जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसला फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसा रखो जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो, जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हो। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा 8th सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 7 सेशन अपलोड करके रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप बेसिक से कुछ भी सीखना चाहते हैं, बेसिक से कंसेप्ट जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे फर्स्ट वीडियो से वॉच कीजिए। आपको बहुत सारा कंसेप्ट्स देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। देखिए आज हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर्स जिसका रेशियो है वो 3:5 में है। ठीक है, इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 13 दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 10:21। तो जो न्यू नंबर्स का जो रेशियो होगा वो 10:21 हो जाता है। इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, अगर ओरिजिनल नंबर्स में 15 ऐड कर दिया जाए तो देन द रेशियो बिकम्स, तो रेशियो क्या होगा मेरे भाई वो बताइए। तो मेरे भाई इसको कैसे बनाएंगे, है ना। कह रहा है कि 2 नंबर्स का रेशियो 3:5 है, यानी ओरिजिनल नंबर्स का जो रेशियो है ना वो क्या है 3:5 है। क्या है 3:5 है। अब कह रहा है कि अगर 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दोनों का जो रेशियो हो जाता है वो 10:21 हो जाता है ना मेरे भाई। यहाँ पे एक चीज़, 1 मिनट मेरे भाई रुक जाओ, 1 मिनट। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर्स का जो रेशियो है वो मेरे भाई क्या है तो 3:5 है। कितना है 3:5 है। लेकिन कह रहा है कि अगर दोनों में से यहाँ पे 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, इसमें से भी अगर 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो कह रहा है कि इसका जो रेशियो जो हो जाता है वो रेशियो हो जाता है 10:21। कितना हो जाता है 10:21 हो जाता है मेरे भाई। 10:21 तो हो जाता है, लेकिन आपको ये अब आगे कैसे करनी है मेरे भाई। देखिए इसमें में से भी 13 घटा रहा है, इसमें से भी 13 घटा रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो रेशियो का डिफरेंस बराबर नहीं है। यहाँ पे 10 - 3 कितना 7 हो जाता है, यहाँ पे 21 - 5, यानी रेशियो बराबर नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, रेशियो के डिफरेंस को बराबर करेंगे, है ना। क्या करेंगे तो देखिए, तो इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, नीचे वाले का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 21 - 10 11 है। तो 11 से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा 55। अब ऊपर वाला जो भी रेशियो हो उसका डिफरेंस निकाल के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का जो रेशियो है वो 5 और 3 है, तो रेशियो डिफरेंस निकालेंगे तो 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 20 और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 42 हो जाएगा। अब देखिए मेरे भाई दोनों के बीच डिफरेंस है सेम है, 33 - 20 13 और 55 - 42 13 है। तो मेरे भाई अब बताइए कितना रेशियो में डिफरेंस कितना आया, तो आप कहेंगे 13 रेशियो का डिफरेंस आया। और एक्चुअली कितना घटा रहा था, तो 13 घटा रहा था, तो हम क्या कर देंगे 13 के बराबर कर देंगे। यानी 13 यूनिट अगर 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 1 को। ठीक है, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 को। तो पहले हम क्या कर लेंगे, ओरिजिनल नंबर निकालेंगे। तो ओरिजिनल हमारा 3 था और दूसरा जो था वो 5 यूनिट था। तो हमारा फर्स्ट जो नंबर हो जाएगा फर्स्ट, वो हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 1 है, तो 3 यूनिट बराबर 3 ही होगा, है ना। 3 यूनिट बराबर 3 ही होगा। 3 नहीं, यहाँ पे 33 था ना, 33 था 33। ठीक है, तो 33 हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर हमारा 33 था, इसको मल्टीप्लाई करके लाया है ना, तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 33 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सेकंड हो जाएगा, या 1 यूनिट बराबर 1 है तो 55 यूनिट बराबर 55 ही रह जाएगा। तो सेकंड यूनिट हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि अगर 15 है ना, इफ 15 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो हमारा ओरिजिनल नंबर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, अगर 15 उसमें ऐड कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा रेशियो क्या होगा,
तो इसमें भी हम 15 ऐड कर देंगे, इसमें भी 15 ऐड कर देंगे, इसमें 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। और जब इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35, यानी हमारा जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 24 बटे कितना आ जाएगा 35, और यही 24 बटे 35 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल्स 5 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹111। 8 पेंसिल्स का, 5 पेन्स का और 3 इरेजर्स का अगर कॉस्ट है 111 रुपया, एंड कॉस्ट ऑफ 9 पेंसिल्स 6 पेन्स एंड 5 इरेजर्स इज 130 रुपया। 9 पेंसिल 6 पेन्स और 5 इरेजर का दाम 130 रुपया है। कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स 11 पेन्स एंड 3 इरेजर्स इज 221 रुपया। 21 पेंसिल्स का, 11 पेन्स का और 3 इरेजर का कॉस्ट अगर 221 रुपया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 39 पेंसिल्स 26 पेन्स और 13 इरेजर्स का दाम बताइए। मेरे भाई क्या क्या दिया हुआ है आप जरा लिख लीजिए इसको। देखिए 8 पेंसिल दिया हुआ है, तो 8 पेंसिल मान लेते हैं, प्लस यहाँ पे एक पेंसिल का अगर P कॉस्ट है, तो यहाँ पे 5 पेन है, तो पेन को हम क्या मान लें, K मान लेते हैं, यानी 5K है ना, 5 पेन का वैल्यू K हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 3 इरेजर्स का, तो 3 इरेजर्स है तो 3E मान लेते हैं। ठीक है, 3 इरेजर्स का कॉस्ट जो है वो 111 रुपया है। और आगे भी कह रहा है 9 पेंसिल्स 6 पेन्स, तो 9 पेंसिल्स और 6 पेन्स यानी 6K और प्लस 5 इरेजर्स यानी 5 इरेजर्स मतलब E, 5 इरेजर्स का कॉस्ट कितना है, तो 130 रुपया है, तो ये हो गया 130। तीसरा कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 16 पेंसिल्स 11 पेन्स, 16 पेंसिल्स 11 पेन्स यानी 11K और प्लस यहाँ पे 3 इरेजर्स यानी 3E बराबर कितना है, तो 221 रुपया है। तो मेरे भाई आपसे पूछा जा रहा है कि 39 पेंसिल्स प्लस यहाँ पे 26 पेन्स यानी 26 पेन्स और प्लस 13 इरेजर का कॉस्ट मेरे दोस्त बताइए ये क्या है, यही पूछा जा रहा है। तो अब मेरे भाई कैसे करेंगे, अब आप जरा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहे होंगे तो आप कहेंगे मेरे भाई कि देखो देख रहे मेरे भाई, इसको हम सबको जोड़ देते हैं, तो सबको जोड़ देंगे तो 8, 9 और 16, तो 9 और 8 17 हो जाएगा, और 17 और 16 कितना हो जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा, और ये 23 यानी 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 33P हो गया। कितना हो गया, 33P प्लस इसको जोड़ेंगे 6 5 11, 11 दूना 22K हो जाएगा, और प्लस इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 8 3 11 हो जाएगा, यानी 11 इरेजर बराबर कितना हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 1 0 1 यानी 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 2 कितना, तो 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी 462 आ गया। कितना आ गया मेरे दोस्त, 462 आ गया। अब देखिए सब में कुछ कॉमन आ रहा है, सब में मेरे भाई कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए मेरे भाई क्या कॉमन आ रहा है, तो हम अगर 11 कॉमन ले ले, क्या कॉमन ले ले, 11 कॉमन ले ले, 11 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 3P प्लस 2K और प्लस E यानी 1E बराबर कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 हो जाता है, यानी 42 हो जाता है। कितना हो जाता है, 42 हो जाता है। तो 11 तो कैंसिल कर दिए। अब देखिए मेरे भाई 3P प्लस 2K प्लस 1E बराबर 42 है, तो आपको मेरे भाई क्या निकालना है, 39P प्लस 26K प्लस 13E। तो हम क्या करेंगे, सबको अगर 13 से मल्टीप्लाई कर दें, सबको क्या करें 13 से मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई, सबको अगर हम क्या कर दें 13 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 39P प्लस 13 दूना 26K और प्लस ये 13 गुने E यानी 13E बराबर क्या हो जाता है, तो इस 42 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 42 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 42 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूना 6, ये 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 42,
इसको आपको जोड़िएगा तो आ जाएगा 6, 4 और 5 यानी 546, यानी यही तो आपको पूछ रहा था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 546 रुपया हो जाएगा और यही 546 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10। ठीक है, व्हेन देयर सन वाज बॉर्न। देखिए जब सन बॉर्न किया था ना, जो सन 0 ईयर का था, तो इसके मदर और फादर है ना, मदर और फादर का जो एज का जो रेशियो था वो कितना था, 11:10 था, 11:10 था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वाज बॉर्न, मतलब जब सन बॉर्न किया था उस केस में। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड मदर विल बी कितना, तो 9:18 है ना, 9:18। तो फादर और मदर का जो एज हो जाएगा वो 9:18 हो जाएगा, लेकिन कब, व्हेन द सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, जब सन जो है वो ट्वाइस हो जाएगा क्या, प्रेजेंट एज के। ठीक है, प्रेजेंट एज। देखिए मेरे भाई इसको हम थोड़ा सही से अरेंज करके लिखे, तो ये सन को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, सन को हम यहाँ पे लिख देंगे। कैसे, जरा देखिए, सन को हम यहाँ पर लिख देंगे जब सन 0 साल का था। यहाँ पे कह रहा है वाज, द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ फादर एंड मदर वाज 11:10। तो जो भी प्रेजेंट जो सन होगा, ठीक है, प्रेजेंट जो सन होगा, सन का जो प्रेजेंट एज होगा वो 0 नहीं होगा, लेकिन जब वो जन्म लिया था तब तो उसका एज 0 होगा, लेकिन वो कब जन्म लिया था पता नहीं है, लेकिन वो जब जन्म लिया था तब मदर और फादर का एज 11:10 था। कितना था, तो 11:10 था मेरे भाई। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फादर और मदर है ना, तो यहाँ पे फादर हो जाएगा, यहाँ पे फादर हो जाएगा और यहाँ पे मदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फादर और यहाँ पे मदर हो जाएगा। तो फादर और मदर का एज जो था वो कितना था, तो 11:10 था। ठीक है, 11:10 था। अब कह रहा है कि जो उसका जो रेशियो हो जाएगा वो 19:18 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब उस सन का जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट एज का 2 गुना हो जाएगा। प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब वो जन्म लिया था तो 0 साल का, अब वो प्रेजेंट में कुछ और है, तो प्रेजेंट में कुछ और है, और जब वो जन्म लिया था तो उस केस में फादर और मदर का रेशियो 11:10 था। लेकिन अभी जो उसका प्रेजेंट एज है, वो प्रेजेंट एज का जब वो 2 गुना हो जाएगा तो उसके फादर और मदर का जो हो जाएगा वो रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9:18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9:18 हो जाएगा। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड मदर। तो फादर और मदर का प्रेजेंट एजेज बताइए। ठीक है, फादर एंड मदर का प्रेजेंट एजेज बताइए। देखिए मेरे भाई, देखिए अभी वो जितना भी साल का है, जब वो 2 गुना हो जाएगा तो 19:18 हो जाएगा। तो मेरे भाई मान लीजिए अगर ये 2 साल का है तो 4 साल के बाद ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 साल का है तो इससे पहले भी तो 2 साल का ही होगा ना, जब वो जन्म लिया होगा तो 2 साल जन्म लिया होगा तो 0 साल का, यानी 2 साल बैक जा रहा है। यानी सपोज मान लेते हैं कि ये 2 साल बैक जा रहा है, तो ये भी क्या 2 गुना है, तो 2 साल आगे आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे जो भी रेशियो होगा ना सन यानी मदर और फादर का, यानी फादर और मदर का, यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड मदर। तो फादर और मदर का जो भी प्रेजेंट एज का जो रेशियो होगा, वो रेशियो का डिफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सन जो है वो 0 से मान लीजिए कि 2 साल तक हुआ, और फिर 2 साल का 2 गुना, यहाँ पे कर है ना 2 गुना हो जाएगा 4 साल। तो यहाँ पर डिफरेंस, एज का डिफरेंस बराबर है, यहाँ पे भी एज का डिफरेंस बराबर है, तो हमारा रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। दोनों के बीच रेशियो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए ऐसा बाय ऑप्शन चलेंगे कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो इस पे पुट करेंगे तो बराबर हो जाएगा। पहला ही अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं तो 15 और 14 है। अगर यहाँ पे हम 15 और यहाँ पे 14 डालें तो यहाँ पे 15 - 11 कितना हो जाता है 4, और यहाँ पे 19 - 15 कितना हो जाता है 4। चलिए दोनों रेशियो बराबर है, डिफरेंस बराबर है।
यहाँ पे अगर हम 4 ले लें तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है 4, यहाँ पर भी दोनों रेशियो का डिफरेंस बराबर है, यानी हमारा फर्स्ट ही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम इसको बाय ऑप्शन ही चलेंगे और बाय ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हम कहें कि नहीं हम फर्स्ट ना लेके अगर हम सेकंड मान लेते तो, अगर हम सेकंड मान लेते तो क्या होता, तो सेकंड वाला आप मान के जरा देखिए रेशियो क्या, रेशियो का डिफरेंस बराबर आ रहा है कि नहीं। सेकंड आप 13 और 14 रख लीजिए, यहाँ पे 13 रख लीजिए और यहाँ पे 14 रख के देखिए तो 13 - 11 कितना, तो 2 हो जाता है, और 19 - 13 तो कितना हो जाता है, तो 6 हो जाता है। तो देखिए बताइए यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस बराबर है, नहीं बराबर है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 15/14 ही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए टिकट, ठीक है, टिकट का प्राइस बढ़ाने पे द टिकट इन द रेशियो 8:11 है ना, जो टिकट का प्राइस बढ़ाया किस रेशियो में बढ़ाया, तो पहले 8 था तो अब हो गया कितना, तो 11 हो गया, यानी ये प्रीवियस और ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया मेरे भाई कितना प्राइस है ना। एक मिनट हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं मेरे भाई, कैसे लिखेंगे देखिए, ये हमारा ओरिजिनल है और ये हमारा न्यू है, ये हमारा प्राइस है। देखिए पहले प्राइस अगर 8 यूनिट था तो 8 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 11 यूनिट कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 11 यूनिट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो सेल है ना, टिकट का सेल, तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड फॉल इन द रेशियो 23:21, यानी पहले अगर 23 बिकता था तो अब कितना बिक रहा है, 21 बिक रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन द रिवेन्यू इफ बिफोर इंक्रीज इन द प्राइस द टिकट वाज 36,800, है ना। तो कह रहा है कि उसके रिवेन्यू में क्या इंक्रीज आएगा, अगर प्राइस बढ़ाने से पहले उसका टोटल रिवेन्यू कितना था, तो 36,800 था। कितना था, तो 36,800 था। देखिए मेरे दोस्त इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ओरिजिनल यानी जब प्राइस घटाने से पहले क्या इसका रिवेन्यू था, एक मिनट देखिए मेरे भाई, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए प्राइस बढ़ाने से पहले उसका कितना रिवेन्यू था वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये प्राइस है और ये सेल है, टिकट्स का सेल, तो ये 8 तारीख 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 8 दूना 16 17 18 184 यूनिट। और यहाँ पे प्राइस बढ़ने के बाद यहाँ पे इसका कितना सेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो 21 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 3 1 यानी 231 हो गया। कितना हो गया, 231 हो गया। अब मेरे भाई रिवेन्यू में कितना जनरेट हो रहा है, रिवेन्यू कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम 231 में से क्या करेंगे, 184 को घटा लेंगे। और जब इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये तो 0 हो गया, यानी 47 यूनिट हो गया। लेकिन कह रहा है कि ओरिजिनल उसका 36,800 है और ओरिजिनल एक्चुअली कितना है उसका 184 है, यानी ये 184 यूनिट अगर यहाँ पे 36,800 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है ना वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसको जब हम डिवाइड देंगे 36,800 में 184 से तो 200 आएगा, यानी 200 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ उसके रिवेन्यू में, तो डिफरेंस हम निकाले थे, डिफरेंस कितना निकाले थे 47 यूनिट, तो वही तो करेंगे। 1 यूनिट बराबर अगर 200 है तो 47 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 47 गुने क्या कर देंगे 200 कर देंगे, और 47 गुने 200 करेंगे तो यहाँ पे डबल 0, 7 दूना 14 हो जाएगा और 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, यानी 9400 उसका बढ़ा है ना, पहले से बढ़ गया, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9400 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू द रेशियो ऑफ अनसेलेक्टेड वाज 19:17, इफ 1200 लेस हैड अप्लाइड, अगर 1200 कम अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट हुआ होता तो वहाँ पे सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो हो जाता वो 1:1 हो जाता। तो मेरे भाई बताइए कितना जॉब अप्लीकेंट्स अप्लाई किया था। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, समझिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि कितना जॉब अप्लीकेंट्स अप्लाइड किया होगा अगर
सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो 19:17 है, 19:17 है। मेरे भाई सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का जो रेशियो है वो कितना है, तो 19:17 है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 1200 कम अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट हुआ होता, 1200 कम अप्लाई किया होता और 800 कम सेलेक्ट हुआ होता। देखिए ये अप्लाई नहीं है, सेलेक्टेड है। 1200 कम सेलेक्ट हुआ होता तो यहाँ पे जो रेशियो हो जाता वो 1:1 सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड हो जाता। तो मेरे भाई हम ये मान लेते हैं कि टोटल अप्लीकेंट्स कितना है और यहाँ पे टोटल सेलेक्टेड कितना है। देखिए मेरे भाई, टोटल अप्लीकेंट्स और सेलेक्टेड का जब हम रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 19:17 है। तो टोटल सेलेक्टेड तो 19 है, चलिए यहाँ पे 19 लिख दिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टोटल जो अनसेलेक्टेड है वो 17 है। तो टोटल अप्लाइड कितना हो जाएगा, तो 19 + 17। तो और 19 + 17 कितना हो जाता है, तो 36 हो जाता है, यानी 36 टोटल अप्लीकेंट हुआ होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर 1200 कम अप्लाई किया होता, 1200 कम अप्लाई किया होता है और 800 कम सेलेक्ट हुआ होता, 800 कम सेलेक्ट हुआ होता तो उस केस में जो रेशियो हो जाता वो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का 1:1 हो जाता। देखिए सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 1 हो जाता। तो सेलेक्टेड कितना है, 1 यूनिट है, अनसेलेक्टेड कितना है, 1। तो टोटल सेलेक्टेड कितना हो जाता, तो 1 और 1 कितना हो जाता, तो 2। यानी टोटल एप्लीकेंट और सेलेक्टेड का जो रेशियो हो जाता वो कितना हो जाता, 2:1 हो जाता। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड। देखिए इसको तरीका क्या है, तरीका ये है कि आप क्या कीजिएगा, आप ये कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो है इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1×36 कितना हो जाएगा, 36 ही रहेगा, है ना। ये 1×1200 तो हमारा 1200 ही रहेगा, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 19 दूना 38 और ये हो जाएगा हमारा कितना, तो 8 दूना 1600 हो जाएगा। अब मेरे भाई बताइए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पे +2 का डिफरेंस है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 1200 और 1600, तो आप कहेंगे 400 का डिफरेंस है। तो ये रेशियो का डिफरेंस है 2 और यहाँ पे जो है एक्चुअल है वो 400 है। यानी 2 यूनिट अगर यहाँ पे 400 को रिप्रेजेंट करता है तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 200 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको पूछ रहा था तो कि जो जॉब एप्लीकेंट्स टोटल कितना है, तो जॉब एप्लीकेंट्स कितना है मेरे भाई, 36 यूनिट है। तो 1 यूनिट अगर 200 को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, तो 36 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 36 × 200 यानी 7200 हो जाएगा। और 7200 मेरा क्या है कि टोटल एप्लीकेंट्स है, 7200 मेरा क्या है, टोटल एप्लीकेंट्स है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम कंसेप्ट पे है, कह रहा है कि बंटी हैड कैंडी एंड च्यूइंग गम्स इन हिज स्वीट बॉक्स इन द रेशियो 7:13। ठीक है, बंटी के पास क्या है, कैंडी है और च्यूइंग गम्स है। तो कैंडी को हम क्या मान लेते हैं, कैंडी को K मान लेते हैं और च्यूइंग गम्स को C मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके स्वीट बॉक्स में जो रेशियो है वो 7:13 है। यानी कैंडी 7 है तो च्यूइंग गम्स कितना है, 13 है। इतना बात समझ में आया। कह रहा है कि आफ्टर ही हैज़ ईटन 8 कैंडीज, अगर वो 8 कैंडीज और 11 च्यूइंग गम्स खा जाता है। ठीक है, मतलब कि कैंडीज कितना खाता है, 8 और च्यूइंग गम्स कितना खा लेता है, 11। तो कह रहा है उस केस में रेशियो जो हो जाता है वो घट के कितना हो जाता है, तो 1:2 हो जाता है। यानी यहाँ पे जो रेशियो हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। क्या हो जाता है 1:2 हो जाता है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, तो उसके पास अब कितना कैंडीज है ना। ही हैव नाउ मतलब उसके पास अब कितना कैंडीज है। देखिए मेरे भाई तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसको बनाने का तरीका वही है जो मैंने बताया था। देखिए इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा क्या, 13 यूनिट हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब रेशियो के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1 का डिफरेंस है
और इसके बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो यही यहाँ पे 1 यूनिट, रेशियो 1 है और एक्चुअली कितना है 5 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना को, 1 यूनिट अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, तो आपसे पूछ रहा है कि नाउ हाउ मैनी कैंडीज डज ही हैव नाउ, उसके पास अब कितना कैंडीज है मेरे भाई। तो पहले उसके पास कितना था वो निकालेंगे। तो पहले कितना था, 7 था, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट बराबर अगर 5 है, 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 5 35 हो जाएगा। अब ये 35 ओरिजिनल था, लेकिन उसमें से खा कितना लिया कैंडीज, तो 8 को खा लिया। तो 35 में से 8 घटा लेंगे तो कितना हो जाता है मेरे भाई, 27 हो जाएगा। और यही 27 हमारा ऑप्शन ना है का रे भाई, ऑप्शन ना है, ऑप्शन ये 27 है, ये ऑप्शनों गलती लिखल रहता है। 27 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे भाई ये आपको समझ में आया होगा। आपको सेशन कैसा लगा, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।